ओके, लास्ट टाइम हम क्या स्टडी कर रहे थे? ये एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। कोई बच्चा इसको एक्सप्लेन करेगा? सर इसमें हमें वन लाइन डायग्राम दी हुई है और इसके 2 जोन बनते हैं हमारे। ओके। और सर हमें एक जोन की बेस एमपीए दी हुई है और केवीए भी दी हुई है। जोन 2 की केवीए दी हुई है, लेकिन जोन 1 की हमने फाइंड करनी है। नो 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 नो, ओवरऑल माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करेंगे। ओवरऑल सिस्टम की एस बेस गिवन है और वोल्टेज बेस, ठीक है। इस पूरे ये जो पूरा सर्किट है आपका, ठीक है, ये जो पूरा सर्किट है, इस पूरे सर्किट की एस बेस और वोल्टेज बेस, ये दोनों चीजें गिवन है। ठीक हो गया? ओके सर। ओके। दूसरा मैंने क्या कहा था कि आपकी ये जो एस बेस है ये हमेशा पूरे सिस्टम में क्या रहती है? सेम रहती है यस। और वोल्टेज बेस क्या होती है? सर, वो जोन पे डिपेंड करती है कि यस, अब वो आपके जो वोल्टेज जोन होगा उसके हिसाब से वो चेंज होती रहेगी, ठीक है। दूसरा, अब इस सिस्टम में क्या है कि बाय लक आपके पास ऊपर और नीचे वाले जो ट्रांसफार्मर हैं उनकी रेटिंग सेम है। और उसके बाद क्या है कि ये आपका जो ये वाला जोन है इसमें भी वोल्टेज सेम है और इसमें 11 है और इसमें 145 है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर की रेशियो है 11/145 और ये इस एरिया में जो वोल्टेज की लाइंस जो फ्लो कर रही हैं वो जो रेटेड लाइंस हैं वो 132 केवी की हैं। ओके हो गया? अब इसमें क्या हुआ था हमारे पास कि इन्होंने एस बेस दे दिया और वोल्टेज बेस दे दिया है। एस बेस है 100 और वोल्टेज बेस है हमारे पास 132। यहां तक क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब क्या करना है हमने जी कि इस पूरे सिस्टम की जो एस बेस है वो तो सेम है, ठीक है। 132 क्या है जी अब हमारे पास? अब इस एरिया में हमारे पास ऑलरेडी ये जो लाइंस है रेटेड ये 132 की हैं। हमने क्या किया, इस एरिया में ये जो 132 है और ये जो एस की वैल्यू हमारे पास 100 एमपी है वो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये इस जोन की हो गया जोन 2 में। जोन 1 में क्या होगा, जब ये वैल्यू मूव करेगी, ठीक है, 132 ये टर्न रेशियो के साथ मल्टीप्लाई होगी। अगर यहाँ पर ये 11/145 है तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो जोन है ये लोअर साइड पर है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि 11/145 मल्टीप्लाई बाय 132, ठीक है। इस टर्न रेशियो से मल्टीप्लाई होने के बाद आपकी जो वोल्टेज पर यूनिट है वो इस जोन में आ जाएगी। वो 10.01 है, वो न्यू होगी। पहले यहाँ पर वोल्टेज 11 है, जो न्यू वोल्टेज होगी वो क्या होगी 10.01, ठीक है। इसकी वोल्टेज सेम रहेगी, इसकी चेंज हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। ओके, यहाँ पर अब दोबारा आते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल 3 थी, ठीक है। इसमें क्या है जी हमारे पास ये जो दो रीजन है, एक है 11/145 और दूसरा ट्रांसफार्मर भी 11/145, दोनों सेम है। तो इसमें हमारे पास दो जोन बनते हैं, ये हमारा जोन 1 है, ये हमारा जोन 2 है, ठीक है। बेस वैल्यूज है हमारे पास 132 केवी और एस के हमारे पास 100 एमवी है, ठीक है। इसमें जो रेटेड लाइंस पहले मूव कर रही हैं वो 132 केवी की लाइंस हैं। तो हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया इसको 132 केवी, ठीक है। और इसको जब आप इस साइड पर अपने लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करेंगे तो ये इसके टर्न रेशियो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये लोअर साइड पर जा रहा है या ये लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है
तो इसका 11 और 145 ये ऊपर रहेगा, लोअर साइड पे जा रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, जब ये वोल्टेज मूव करेगी तो यहाँ पर भी जो वोल्टेज है वो लोअर होगी या हायर होगी? सर लोअर होगी। लोअर ही होगी ना। तो आपका 11 ऊपर रहेगा, 145 नीचे रहेगा, 11 ओवर 145। ठीक है, अब ये अगली एग्जांपल करते हैं ना, उसमें इसका थोड़ा सा अपोजिट होगा तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 11 ओवर 145 इंटू 132, ये आपका 10.01 केवी। अच्छा, कोई बच्चा पूछ रहा था कि ये कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। ये ना आपका CLO है, उसमें लिखा हुआ है पर यूनिट। पहले जो CLO है ना वो पर यूनिट सिस्टम है। ठीक है, तो ये आपका हादी सदात की बुक में एक टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 3 में, पर यूनिट सिस्टम। पहला हाफ चैप्टर डिफरेंट है, अगला पूरा हाफ चैप्टर पर यूनिट सिस्टम का है। इसी तरह आप जो ग्रेंगर की बुक है उसमें भी देखेंगे, उसमें आई थिंक सेकंड चैप्टर है, उसका भी जो सेकंड हाफ पोर्शन है ना वो इसका पर यूनिट सिस्टम का होगा। ठीक है, कल तक ना हम इसकी सारी एक आधा एग्जाम्पल और रह गई है, वो भी मैं करवा दूंगा। फिर मैं आपको ना कुछ न्यूमेरिकल्स दूंगा इसके, जो आपने वीकेंड पर करेंगे। ठीक है, और वीकेंड के बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें मैं कुछ बच्चों को ना वो अपॉइंट करूंगा कि वो इस तरह से डिटेल से बनाकर उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं एक्सरसाइज के वो बनाकर लाएंगे और इधर प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। उस बुक के सोल्यूशन मैनुअल भी पड़े हैं मेरे पास, वो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है जी, हमारे पास दो वैल्यू गिवन थी, एक एस बेस और एक वी बेस। ये हमने क्या करनी होती हैं, ये हमें गिवन थी। इसमें क्या होता है, जो एस बेस है ना ये फिक्स रहता है, एस बेस रिमेन फिक्स, ये पूरे सिस्टम में सेम रहेगा। जो वी बेस है ना ये चेंज होता रहेगा विद डिफरेंट जोन। जैसे ही आप बाउंड्री क्रॉस करेंगे आपकी वोल्टेज चेंज होती रहेगी। जैसे ही आप इंडिया से अफगानिस्तान या बांग्लादेश जाएंगे आपकी जो करेंसी है वो वेरी होती रहेगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो आपकी वोल्टेज है ये वेरी होती रहेगी जैसे ही आप ये ट्रांसफार्मर की जो बाउंड्री है ये क्रॉस करेंगे। यहां तक क्लियर है? सर एक्सक्यूज मी सर। जी, सर अगर हमारे पास नीचे वाला ट्रांसफार्मर रेशियो ऊपर वाले से डबल हो तो क्या होगा? समझ नहीं आई। सर अगर हमारे पास नीचे वाले ट्रांसफार्मर की जो रेशियो है वो ऊपर वाले से डबल होगी तो जोन एक ही बनेगा, डिफरेंट बनेगा? डिफरेंट बनेंगे, मैंने बताया था। फिर इस साइड पर दो जोन बन जाएंगे। ठीक है, वो मैंने कल आपको डिफरेंट डिटेल बताई भी थी। ठीक है, कि अगर तो ऊपर और नीचे वाली दोनों पैरेलल लाइंस डिफरेंट हैं तो आपका डिफरेंट जोन बनेगा। ठीक है, ये जोन दो इसलिए बने हैं क्योंकि आपके पास ऊपर और नीचे वाला दोनों ट्रांसफार्मर है वो सेम है। अगर ये डिफरेंट होते तो हम डिफरेंट बना रहे होते। ओके, अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने आपकी जो जनरेटर या ट्रांसफार्मर की जो रिएक्टेंस है, ठीक है, वो हमने क्या करनी है, उसको पर यूनिट में कन्वर्ट करना है। पहले भी गिवन थी, अब उसको न्यू वैल्यू में कन्वर्ट करना है। सही हो गया? पहले क्या गिवन थी आपके पास जनरेटर और ट्रांसफार्मर की, दोबारा नीचे चलते हैं, ये गिवन है। ये जनरेटर की गिवन है हमारे पास 0.26 पर यूनिट और ट्रांसफार्मर की है जी 0.125 पर यूनिट। ठीक है, यस सर। अच्छा, अब न्यू पर यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो क्या फार्मूला होता है उसका? जी ओहम और नो नो, सर ये जी नहीं, पर यूनिट ओल्ड यस मल्टीप्लाई ये बाय वाला, ये एस वाला न्यू ओवर फार्मूला। एस। हाँ जी, आपके पास क्या होता है, ये ओल्ड वैल्यू है। ठीक है,
पर यूनिट ओल्ड वैल्यू, ये न्यू वैल्यू है, न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू। और उसके बाद आपने एक चीज क्या याद रखनी है कि एस जो न्यू है वो ऊपर आएगा, एस न्यू ऊपर आएगा तो आपके पास वी ओल्ड भी ऊपर आएगा, ये दोनों ऑपोजिट होंगे, एस न्यू होगा तो वी ओल्ड ऊपर आएगा, ठीक है। ये न्यू ऊपर है तो ओल्ड नीचे होगा, और ये ओल्ड ऊपर है तो न्यू नीचे होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये अल्टरनेट, ये आपका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो एस न्यू हमारे पास बेस क्या है जी 100, इसकी जो पुरानी थी जनरेटर की रेटिंग एस की वो थी 66.6, ठीक है। वी ओल्ड इसकी क्या थी 11, और वी न्यू क्या आ गई है इसकी 10.01। इसको दोबारा देखें, ये देखें, ये आपके जो दोनों जनरेटर हैं ये दोनों जोन 1 में लाई कर रहे हैं। जोन 1 में जो आपके पास ये जनरेटर की पर यूनिट वैल्यू है वो कितनी है 0.26 पर यूनिट, ठीक है। और इसकी रेटिंग कितनी है एमवीए की, एस रेटिंग क्या है इसकी ओल्ड सर 66.5 यस, जनरेटर की और न्यू क्या होगी 100। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप ये देखें कि इसकी जो वी वैल्यू है ओल्ड वो क्या गिवन है 11, वी 11। ओल्ड 11 है, और जो न्यू वैल्यू आएगी जोन में कन्वर्ट होने के बाद वो हमारे पास क्या थी ये वाली 11/145 इंटू 132, वो थी हमारे पास 10.01। ओके हो गया। तो ये अब सारी वैल्यूज थी हमारे पास, ये 11 ओल्ड न्यू, ये 100 न्यू वैल्यू थी, ओल्ड ये थी, ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये न्यू वैल्यू आ जाएगी 0.47 पर यूनिट। ये दोनों जनरेटर की न्यू रिएक्टेंस की वैल्यू है, ठीक हो गया, क्लियर है यहां तक। सर इसके बाद हमने दोबारा डायग्राम बना के उस पर ये वैल्यूज लिखनी होगी या सिर्फ वैल्यूज फाइंड कर देनी है बस? वो मैं बताता हूँ, उसको भी यहाँ रखें, ठीक है। अच्छा, अगला काम क्या है जी, ट्रांसफार्मर की रिएक्टेंस। अच्छा, ट्रांसफार्मर को ना डील करने के दो तरीके होते हैं। कुछ रेफरेंसेस जो हैं या कुछ बुक्स इसको हमेशा जोन 1 में डील करती हैं, लेकिन कुछ बुक्स इसको ना जोन 2 में डील करती हैं। बट आई थिंक जो जोन 2 वाला ऑप्शन है ना वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ठीक है। कि आपने ट्रांसफार्मर को जोन 1 में डील करना है या 2 में। जोन ट्रांसफार्मर को ऑलवेज जोन 2 में ही डील करें तो आपके पास ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर आपकी बाउंड्री में है ना, तो इट्स कंफ्यूजिंग कि ये आपको जोन 1 में इसको डील करना है या जोन 2 में डील करना है। देखें ये बाउंड्री पर है ना, इसकी एक साइड पर 11 है, एक साइड पर 145 है, ओके। और दूसरा क्या है कि पर यूनिट वैल्यू भी ये है, इधर वोल्टेज डिफरेंट होंगे इधर डिफरेंट होंगे, ठीक है। इसको हमेशा आप सेकंड जोन में ही डील करें तो आप एक्यूरेट आंसर इसका ले लेंगे, ठीक है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर को सेकंड जोन में डील कर रहे हैं। सेकंड जोन में इसकी जो वोल्टेज ओल्ड है वो कितनी है ट्रांसफार्मर की सर 11/145। 11/145 नहीं करनी। अब आपने ट्रांसफार्मर को सिर्फ एक जोन में डील करना है, इसकी हमेशा जो सेकेंडरी पर वोल्टेज है सिर्फ वो देखें 145, ठीक है। आपने इसकी रिएक्टेंस वैल्यू लेनी है न्यू बेस सिस्टम में, ठीक है। तो आप किसी एक जोन में लाई करेंगे, अगर हम इसको सेकेंडरी के जोन में लाई कर रहे हैं, ठीक है, सेकेंडरी में लाई कर रहे हैं तो हमेशा आपने इसकी
जो सेकेंडरी साइड पर जो वैल्यूज होंगी ना सिर्फ वही देखनी है, ये बात आप ध्यान में, ठीक है। तो ये क्या देंगे हम इसका, ये इसकी रिएक्टेंस थी पुरानी, ये इसकी ओल्ड वैल्यू थी, ओके। और ये क्या है इसकी न्यू वोल्टेज की बेस वैल्यू। यहां तक क्लियर है? ये ट्रांसफार्मर को थोड़ा ध्यान से देख लें, ठीक है। देन क्या हमारे पास जो एस न्यू है वो कितना है 100 और एस ओल्ड कितना है 75। समझ आ रही है इस चीज की? हेलो, यस सर। मैं समझा कि मेरी आवाज कट गई है, ओके। ट्रांसफार्मर के केस में भी फार्मूला यही लगेगा, ठीक है, यही वाला एस न्यू एस ओल्ड वी न्यू, ये रिएक्टेंस। लेकिन इस केस में जो आपने जिस बात का ध्यान रखना है वो क्या है कि इस सारे सिनेरियो में आपके पास, ठीक है, क्या चीज़ होनी चाहिए कि आपको इसकी कोई ना कोई बाउंड्री या जोन में डील करना चाहिए ट्रांसफार्मर को। ऑलवेज इसकी सेकेंडरी साइड पकड़ लें, इसकी सेकेंडरी जोन 2 में लाई कर रही है तो हम इसको जोन 2 के जो नई बेस वैल्यूज होंगी उसके साथ इसको डील करेंगे। क्लियर होगी ये बात कि इसकी जो सेकेंडरी साइड है ना वो जिस जोन में लाई कर रही होगी उसके साथ हमने इसको डील करना है। इसकी सेकेंडरी की वोल्टेज कितनी थी 145, 11 और 145, ठीक है। तो ये हम इसकी वोल्टेज लेंगे 145। न्यू बेस वैल्यू क्या थी 132, ठीक है। एस की न्यू वैल्यू क्या थी 100 और इसकी जो ओल्ड वैल्यू है वो कितनी थी 75 MVA, ठीक हो गया। ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे एंड यू विल गेट आंसर। यहां तक अब ये न्यूमेरिकल अगर क्लियर हो गया तो हम आगे चलते हैं। सर प्राइमरी में क्यों नहीं कर सकते, दोबारा बता दें। प्राइमरी में भी कर सकते हैं लेकिन इसको हमेशा जो है ना ट्रांसफार्मर को हम सेकेंडरी में ही डील करते हैं। इसको दोनों में आप डील कर सकते हैं लेकिन सेकेंडरी में डील करें तो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है। दो जोन्स है ना असल में, जो आपका ट्रांसफार्मर है ये बाउंड्री पर लाई करता है, ठीक है। तो यू कैन डील इट विद प्राइमरी साइड और विद सेकेंडरी साइड। दोनों के आंसर में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, बट एक्यूरेसी डील विद सेकेंडरी साइड। इसको हमेशा आप सेकेंडरी साइड वाली जोन में रखें। क्लियर है? एग्जाम्पल 3, ये जो दोनों बुक्स है ना उनमें इसकी सिर्फ एक एक एग्जाम्पल के बने हैं। ये मैंने इनकी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल पिक की हुई हैं ताकि ये इसका पूरा सीएल है तो ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। अच्छा जी, अभी हमारे पास है जी एग्जाम्पल 4, ठीक है। एग्जाम्पल 4 में क्या है कि आपके पास इस सिस्टम में देखें, अब कोई मुझे एक बच्चा बताए कि इसके कितने जोन बनेंगे। 2 मिनट पहले मैं खुद उसको कॉल करूंगा। आ, 360
360। यस सर। हाँ जी बच्चे, इसके कितने जोन बनेंगे? सर 3। गुड, ठीक है। इसके कितने जोन बनेंगे जी? 3। ये ट्रांसफार्मर है, पहला जोन आपका ये होगा, तीसरा जोन आपका ये होगा, और ये आपका सेकंड जोन होगा, ठीक है। अच्छा 430 बच्चे, पहले जोन में क्या क्या चीजें लाई जाएंगी? $357। यस सर। बच्चे पहले जोन में क्या क्या चीज लाई करेगी इसमें? सर हमारे पास एस बेस भी है, वी बेस भी है, हम आई नहीं बेस नहीं, और जी बेस पे। इक्विपमेंट कौन सा होगा पहले जोन में? सर एक जनरेटर है और एक ट्रांसफार्मर और डील ट्रांसमिशन। ये सिर्फ ट्रांसफार्मर को जनरेट सर हम दूसरे में लेंगे। सिर्फ जनरेटर होगा, ठीक है। यस सर। ओके 365 है प्रेजेंट? यस सर। बच्चे सेकंड जोन में कौन कौन सी चीजें होंगी? सर सेकंड जोन में ये इम्पीडेंस है, ये रिएक्टेंस, ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन है, और सर ये जो है ट्रांसफार्मर 1, ट्रांसफार्मर, ये सारी इसकी एक साइड होगी, सेकेंडरी साइड। ओके ओके, गुड गुड गुड। ओके 360 माइक ऑफ कर दें। 361 जोन 3 में क्या चीज लाई करेगी? $370। $410। $420। $408 17 सेशन। $364। $368। कितने बच्चे बैठे होते हैं वैसे ऑनलाइन? 4-5 ही। हाँ जी, कौन बताएगा? खुद ही को बता दो कि जोन 3 में क्या लाई करेगा। सर एक लोड है और ओके दूसरे ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड है। T2 ट्रांसफार्मर 2, ठीक है। ये दोनों चीजें आपकी जोन 3 में लाई करेंगी। ओके हो गया। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, जोन बनाएंगे। अच्छा जोन 1 2 एंड 3। उसके बाद ऊपर देखें क्या चीजें गिवन है, बेस वैल्यू ऑफ 30 kVA एंड 240 वोल्ट एट जनरेटर साइट। ये जो बेस वैल्यू है ये आपको गिवन है और इसकी डायरेक्शन भी गिवन है कि ये आपने स्टार्ट काम कहां से करना है, इस साइड से।
इस साइड से आप काम स्टार्ट कर देंगे, जनरेटर साइड से, ठीक है। 30 kVA एंड 240 वोल्ट आपने इस साइड से इस काम को स्टार्ट कर देना है। समझ आ गई बात की या नहीं? यस सर। अब इसमें Yes. ये डायरेक्शन भी गिवन है कि आपने ये बेस की वैल्यू लेनी है, ठीक है। बट किस साइड से आपने स्टार्ट करना है? फ्रॉम जनरेटर साइड। जनरेटर साइड से आपने शुरू होना है और आपने इस लेफ्ट साइड से स्टार्ट होना है, और वोल्टेज की वैल्यू ट्रांसफार्मर की टर्न रेशियो से तीनों जोन में वेरी होती जाएगी, ठीक है। अब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहला काम आप क्या करते हैं, इसकी डायग्राम बनाएं। ये वैसे मैंने भी हिंट लिखे हैं कि क्या करते हैं आप, एस बेस आपको गिवन है, वी बेस आपको गिवन है, ठीक है। पहला काम आप क्या करते हैं, जोन बनाते हैं। एस की वैल्यू क्या करते हैं, इस पूरे रीजन में सेम होती है। वी की वैल्यू चेंज होगी जोन के मुताबिक, ठीक है। वी की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी अकॉर्डिंग टू जोन, और वी क्या होगी, चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टर्न रेशो। पहला काम जोन बनाएं, एस की वैल्यू न्यू आपके पास आ गई है। दूसरा क्या होगा, वी की वैल्यू को हम किसी एक साइड से स्टार्ट कर देंगे, लेकिन ये टर्न रेशो के साथ चेंज होती रहेगी और डिपेंड करेगा कि टर्न रेशो की वैल्यू कितनी है, ठीक हो गया। अच्छा, जो भी इक्विपमेंट होता है ना आपके पास, ये जनरेटर हो गया या ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है, इसके ऊपर ये वैल्यूज गिवन होती हैं, इसकी एस गिवन होती है, टर्न रेशो गिवन होती है, और इसके ये जो प्रीवियस को बेस सिस्टम होगा उसके हिसाब से इसकी जो पर यूनिट वैल्यू है ना वो गिवन है, ठीक हो गया। अच्छा, पहला काम हम क्या करेंगे, इस तरह के जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, इस तरह के बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं कि ये इस तरह की एक डायग्राम बनाएं जिसमें तीनों जोन नजर आ रहे हो। ये जोन क्या करना है कि तीनों जोन्स में आएंगी उनको पहले कैलकुलेट कर लें, ठीक है। हमारे पास जो न्यू बेस वैल्यू है वो कितनी है, 240। 240, ठीक है। बच्चे जो वो बात सुन लें कि ये जो कोर्स है ना ये कितना सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। बीच में नेट टूट गया था, मैं क्या करूं, ठीक है। अब आ रही है, यस सर। ठीक है। तो इस तरह आप करेंगे ना, फिर आपको ना इस कोर्स को आगे लेकर चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा, इस कोर्स में ना एक सीक्वेंस है, मैं आपको पहले ही पता है, इस कोर्स में ना एक सीक्वेंस आ रहा है। अगर आप पर यूनिट सिस्टम सही तरीके से नहीं पढ़ सकेंगे ना, तो आगे आपको ना वाई बस समझ आएगी, ना आपको जी बस समझ आएगी, ना आपको न्यूटन राफसन, ना गॉस सीडल, वहाँ पर बातें बहुत हाई लेवल की हो रही होंगी। वहां पर फिर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि हमने ये पर यूनिट वैल्यू कैसे पकड़ ली और क्यों पकड़ ली। वो आपको प्रैक्टिस अगर होगी तो वो चीज़ें आपको 5 मिनट के अंदर पिक करनी है, ठीक है। तो वो आपने एल्गोरिदम सेट करने हैं उसके अंदर। तो अभी से अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे कि जो मोबाइल ऑन करके खुद साइड पे बैठ जाएंगे और इसको नहीं पढ़ेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर आपके लिए ना आगे जाकर मुश्किल हो जाएगी। साथ साथ पढ़ते जाएं, ठीक है। टाइम तो आपको दिए हुआ है आपने, अब ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंडेंट है। हमने सिर्फ पढ़ा देना है, वीडियो अपलोड कर देनी है। ये भी आपको एक बड़ी अच्छी सहूलत मिल गई है कि पहले यहाँ पर कोई बच्चा लेट हो जाता था आते हुए 15-20 मिनट, उसको नहीं पता चलता था पूरे लेक्चर में क्या हो रहा है। अब आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। सिर्फ ये है कि आपने टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। आप बेशक वीडियो सर रिकॉर्डिंग स्लाइड्स रात अभी तक नहीं मिली। पहले की मैंने टीम पर अपलोड कर दी हुई है बच्चे,
सारा कुछ टीम के, आप फाइल सेक्शन में जाएं तो वहां पर तो मैंने पावर वर्ल्ड सिमुलेटर का सॉफ्टवेयर भी अपलोड कर दिया है, सारी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी हुई है, हर चीज़ अपलोडेड है। व्हाट्सएप वाले ग्रुप में नहीं किया, लेकिन मैंने टीम के ग्रुप में सारी चीज़ें अपलोड कर दी हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, आपने सिर्फ टाइम देना है, अच्छे तरीके से इसको पढ़ें, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही पूछ लिया करें, ठीक है। लेकिन ये टाइम जब एक दफ़ा निकल जाएगा ना, फिर ये दोबारा नहीं आना। फिर 5 हफ्ते बाद आप मुझसे ये चीज़ें पूछेंगे, फिर मैंने बतानी भी कोई नहीं है, ठीक है। ये जोन 1 है, ये जोन 2 है और ये जोन 3 है आपका, ठीक है। हमारे पास जो बेस वैल्यू हमने स्टार्ट करनी थी वो कितनी है, 240, ऐसी ही है ना। और स्टार्ट Yes, कहाँ से sir. करनी थी हमने, लेफ्ट साइड से, जनरेटर वाली साइड से। तो सबसे पहले लिखें, इस तरह जोन वाइज चलेंगे ना तो आपके लिए जिंदगी जो है ना वो आसान रहेगी। जोन 1, पहले आप निकालें वोल्टेजेस इन 3 डिफरेंट जोन्स। बेस वैल्यू क्या है हमारे पास, 240, ठीक है। जोन 1 के अंदर हमारे पास बेस वैल्यू क्या है, 240। 240. जोन 2 में क्या हो जाएगी, अब जरा पहले ऊपर टर्न रेशो देखें, क्या है जी, 240 ओवर 480, ठीक है। ये है जी 240 ओवर 480। ये किस तरह मल्टीप्लाई होंगे, हायर साइड ऊपर आएगी या लोअर साइड, Higher side. ये आप राइट साइड पर जब मूव करेंगे ना, जब ये हमेशा राइट साइड पर इसके मूव करेंगे, ठीक है, तो आपकी हमेशा जो सेकेंडरी साइड है ना वो ही ऊपर आती है। जब आप इस वोल्टेज की वैल्यू को इस साइड पर मूव कराते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर, तो हमेशा आपकी जो प्राइमरी वैल्यू है ना वो ऊपर आती है, ठीक है। यहाँ से आप देखें, आपने इस 240 को इस टर्न रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले देखें कि आप जा किस तरफ रहे हैं, राइट साइड की तरफ, क्या होगा, Secondary ऊपर आएगी. 480 240, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 240, ठीक है। 240. ये कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना होगा, 480, 480. ठीक होगा। तो जोन 2 में हमारे पास क्या है जी, 480। जोन 3 में क्या है, अब ये आपने क्या लिया है, V बेस 1, जो पहले बेस, ये जो बेस थी इसको टर्न रेशियो से मल्टीप्लाई करके आपने क्या ले लिया है, जोन 2 की बेस ले ली है। जोन 1 की बेस को टर्न रेशियो से मल्टीप्लाई करके आपने क्या किया है, जोन 2 की बेस ले ली है, ऐसी है। अब आगे दोबारा टर्न रेशियो आ रही है 460 ओवर 115, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जोन 2 की बेस से, 480. 480 से, ठीक है। 480, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 115 ओवर 460, ठीक है। तो ये आपकी आ गई ये 120। तो पहले जोन में हमारे पास क्या बेस है जी, यहां पर अगर मैं लिखूं 240, इसमें कितनी है, 480. 480, 480. और लास्ट वाले में 120। 120. 120. अब क्या हुआ जी हमारे पास, अब हमने तीनों जोन्स में जो वोल्टेज की बेस है वो सिलेक्ट कर ली है, 240 480 120, और तीनों जोन्स में जो एस की बेस है वो सेम ही है, 30 kV, वो भी सिलेक्ट हो गई है, ठीक है। तो यहां पर आपका जो पहला काम है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट स्टेप इज कि आपने जो इम्पिडेंस की अब आपके पास तीनों जोन्स में क्या चीजें आ गई हैं, एस और वी की वैल्यू न्यू, ऐसी है, Yes, sir. ऐसी है ना, ठीक है। अब आपने क्या Yes, sir. करना है,
तीनों जोन्स में जो इम्पीडेंस की न्यू बेसिस आएंगी वो फाइंड कर लेनी है। जोन 1 वी बेस स्क्वायर बेस 1 स्क्वायर ओवर एस बेस 1, ये कितना हो गया 240 ओवर 30K। ठीक है, 2 में क्या हो जाएगा इसकी 480K ओवर 30K, 480 स्क्वायर ओवर 30K। जोन 3 में क्या हो जाएगा 120 स्क्वायर, इसमें 240 थी, इसमें 480, इसमें 120 और 30K। अब आपके पास तीनों जोन्स में जो इम्पीडेंस की बेस वैल्यू है वो आ गई है। ठीक है, अब आप लोगों का जो आगे का काम है वो आसान हो जाएगा। पहला काम क्या किया, तीनों जोन्स में आपने एस और वी फाइंड कर लिया न्यू वैल्यूज। फिर क्या किया, इम्पीडेंस की जो वैल्यूज थी न्यू बेस की बेस वैल्यू, ठीक है, ये बेस वैल्यू आपने फाइंड कर लिया पहले जोन में भी, दूसरे जोन में भी और तीसरे जोन में भी। ठीक है, तीनों जोन्स में पहले एस और वी फाइंड करें, फिर बेस की वैल्यू 1 2 3 वो फाइंड कर लें। ओके, अब हमने मेजर काम क्या करना है, अब हमने तीनों जोन्स के अंदर जो पर यूनिट वैल्यूज हैं वो फाइंड करनी है। जोन 1 में हमारे पास कौन सा इक्विपमेंट था, इक्विपमेंट कौन सा था हमारे पास जोन 1 में, जनरेटर सर। जनरेटर जनरेटर, खाली जनरेटर था। ठीक है, जस्ट अ जनरेटर था हमारे पास जोन 1 में। ठीक है, खाली एक जनरेटर था हमारे पास जोन 1 में। तो उसकी सबसे पहले हमने क्या करनी है, वोल्टेज की जो पर यूनिट वैल्यू है ना वो फाइंड करनी है। ठीक है, वोल्टेज की पर यूनिट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, जो वोल्टेज गिवन होती है, ठीक है, उसको क्या करते हैं बेस से मल्टीप्लाई कर, बेस से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर ना मेरे से आई थिंक मिस्टेक हुई है, ये पर यूनिट नहीं होगी, पर यूनिट ये है, ये नीचे बेस होगी, ये वी सोर्स है और ये नीचे वी बेस। सोर्स की वैल्यू थी हमारे पास 220 और बेस की वैल्यू मेरे पास कितनी है जी 240, 220 और 240, तो पर यूनिट वैल्यू क्या होगी 0.916। ओके, ये हमारे पास क्या होगी पर यूनिट वैल्यू होगी जोन 1 की। क्लियर है यहां तक? यस सर। ओके, जोन 2 में हमारे पास कौन सा इक्विपमेंट था, दोबारा अगर देख लें, ट्रांसमिशन लाइन थी और ट्रांसमिशन लाइन ये थी हमारे, ये जोन 2 है हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या है जी ये ट्रांसमिशन लाइन है और एक हमारे पास ट्रांसफार्मर आ रहा है T1। बाउंड्री पार्ट। ठीक है, ट्रांसफार्मर का हमेशा सेकेंडरी साइड देखनी है, T1 की सेकेंडरी साइड जोन 2 में लाई कर रही है, तो इसलिए ट्रांसफार्मर T1 जोन 2 में लाई करेगा, T2 नहीं करेगा। ठीक है, जोन 2 में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, एक ट्रांसफार्मर है और दूसरा हमारे पास ये ट्रांसमिशन लाइन है। सही हो गया यहां तक? यस ओके, ये हमारे पास आ गया जी जोन 2। जोन 2 में हमारे पास जो पहला इक्विपमेंट है जिसको हमने डील करना है वो हमारे पास है जी ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन की वैल्यू गिवन है जी 2 ओम। इस लाइन को जब आप इसकी बेस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे 2 ओवर, ये बेस वैल्यू हमने ऊपर ये ड्राइव कर ली है जी बेस 2 सेकंड जोन की, वी बेस ओवर वी स्केयर ओवर एस बेस 2, ये वी बेस की जो सेकंड वैल्यू थी 480 स्केयर और एस बेस थी हमारे पास 30K, ये हमारे पास आई थी 7.68 ओम। ठीक है, ये 2 को हमने 7.68 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास लाइन की वैल्यू आ गई पर यूनिट में। जब भी कोई इम्पीडेंस को पर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो उसको उसकी बेस इम्पीडेंस से डिवाइड करेंगे। ओके, लेकिन अगर किसी की पहले ही किसी बेस के अकॉर्डिंग वैल्यू गिवन है तो फिर हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे
ओल्ड एंड न्यू वाला, इस चीज को थोड़ा ध्यान से देख लें। ये चीज अगर समझ नहीं आ रही तो अभी दोबारा पूछ लें। सर रिवाइज करवा देंगे। ओके, मैं ये बता रहा था कि हमारे पास अब ये जो थी ना ट्रांसमिशन लाइन, ये देखें, ये हमारे पास सिस्टम है, ये वाला, ठीक है। इसमें क्या है जी, ये जो ट्रांसमिशन लाइन है इसकी वैल्यू गिवन है 2 ओम, और ये जो ट्रांसफार्मर है ये कितना है 0.1, ठीक है। तो क्या करते हैं, अब ये जो 2 ओम है इसको आपने पर यूनिट में कन्वर्ट करना है। ये देखिए ये इंपिडेंस की वैल्यू है, जी ओम के अंदर इंपिडेंस की वैल्यू, इसको अगर पर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, जी बेस के साथ डिवाइड कर देंगे, ऐसे ही होगा ना। ये देखिए क्लियर है यहां तक। ये आपके पास इंपिडेंस की वैल्यू को अगर आप उसकी बेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाता है, पर यूनिट वैल्यू, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर ये जनरेटर या ट्रांसफार्मर की पर यूनिट वैल्यू पहले ही गिवन है, ओल्ड वैल्यू, अब ये जो वैल्यूज गिवन है ना 0.1 ये इनकी ओल्ड वैल्यूज हैं, इसको आपने न्यू वैल्यू में कन्वर्ट करना है, अंडरस्टैंड और नॉट। यस सर। अंडरस्टैंड सर। अच्छा अब क्या है जी, ये ओल्ड वैल्यू गिवन है 0.1 पर यूनिट, इसको न्यू वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सर एस न्यू और एस ओल्ड वाला। यस गुड, ठीक है। ये देखें ये आपके पास ओल्ड वैल्यू गिवन है, एस न्यू और एस ओल्ड, वी ओल्ड स्क्वायर ओवर वी न्यू, ठीक हो गया। अब देखें ट्रांसफार्मर जो है ना ये आपका जोन 2 में लाई कर रहा है, जोन 2 में, जोन 2 में, और इसकी जो टर्न रेशियो की सेकेंडरी साइड है उस पर कितना है जी 480 वोल्ट है। ये क्या है इसके वी ओल्ड है, ये वी ओल्ड है। वी न्यू क्या है, सेकंड जोन में वोल्टेज की न्यू वैल्यू क्या है, न्यू वैल्यू क्या होगी, कभी कैलकुलेट की थी 480 यहाँ, 240 480 नो नो 480 480, देखिए ना जोन 1 में 240 थी, ये क्रॉस होकर जाएगी 240 और 480, तो यहाँ पर 480 होगा, ठीक है। इसकी जितने न्यूमेरिकल करेंगे ना उतनी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, देख कर ये आपको पता चल जाएगा कि इधर से ये चीज स्टार्ट की है, यहाँ पर इस जोन में क्या वैल्यू होगी, इस जोन में क्या वैल्यू होगी, ठीक है। जस्ट इससे इस पूरे कोर्स में भी और स्पेशली इस टॉपिक में आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, पहले सारे रूल आराम से समझ लें, फिर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते जाएं, जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, ठीक है। वी ओल्ड हमारे पास क्या थी 480, और न्यू क्या है 480। अच्छा इसकी एस चेक करें, एस क्या है, इसकी एस वैल्यू क्या गिवन है ऊपर, 30 kVA। 30 kVA। और न्यू हमने एस क्या सिलेक्ट की है 30 kVA। 30, दोनों सेम है 30 30, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, ओके। सर मतलब जो Yes. बेस है वो न्यू ही है। बेस न्यू जो हमने सेलेक्ट की है ना वो भी 30 है, उस ट्रांसफार्मर की जो पुरानी थी ना वो भी 30 ही थी, तो दोनों कैंसिल हो गई, ठीक है। ये दोनों चीजें, ये जो चारों वैल्यूज थी ये सेम ही रही हैं, तो ये चारों वैल्यू कैंसिल हो गई हैं, तो इसकी ओल्ड पर यूनिट वैल्यू ही रही है।
ओल्ड निकाली है, वो 480 किस तरह निकली वो नहीं समझ। ओल्ड ओल्ड जो होगी ना ट्रांसफार्मर की, जो ओल्ड होती है ना, वो उसकी टर्न रेशियो की जो सेकेंडरी वैल्यू होती है ना, वो होती है, ये क्या है, टर्न रेशियो इसकी क्या है, 240/480 है, ऐसे ही है ना। ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वोल्टेज है ना, वो ट्रांसफार्मर की वी ओल्ड वैल्यू होती है हमेशा। और न्यू वैल्यू क्या होगी, जो इस पूरे जोन की वोल्टेज होगी। क्लियर? यस सर। ओके। अभी आपने ना मुझे जोन ये जो अगला ट्रांसफार्मर है वो आप नहीं कराना है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं जोन 3 में। जोन 3 में हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं जी? सर ट्रांसफार्मर और लोड। लोड और ठीक है, ट्रांसफार्मर। ओके। तो जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था ना अभी, वो ये जोन 3 का ट्रांसफार्मर मुझे समझाएगा ये कैसे आया है। जो सबसे पहले ट्रांसफार्मर की जो ओल्ड है वो लिखनी है इम्पीडेंस। ओके। हाँ, और साथ इम्पीडेंस, एस इम्पीडेंस का, हाँ ओके ओके, ओल्ड इम्पीडेंस होगी, ठीक है। फिर क्या हो गया, एस न्यू। एस न्यू और एस एस ओल्ड होगा। एस न्यू जो है वो जो वो हमारे 20 पास के न्यू, नहीं। नहीं नहीं, न्यू एस बेस है न्यू जो जो हमारे निकला पास। है वो 30 के निकला है, और जो ट्रांसफार्मर की है वो ओल्ड होगी, वो 20 की है। यस, ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें, ये ट्रांसफार्मर की जो ओल्ड वैल्यू गिवन है वो कितनी है, 20 के। 20 के। ठीक है, लेकिन इसकी जो बेस वैल्यू हमने सेलेक्ट की है वो कितनी है हमारे पास, 30 के। 30 के। 30 के। 30 के, 30 के सिलेक्ट की है, और 20 के इसकी ओल्ड वैल्यू है। तो एस न्यू क्या होगी, 30 के, और एस ओल्ड क्या होगी, 20 के। 20 के। ठीक है, वी ओल्ड क्या होगी, 0.1। नहीं नहीं, वी ओल्ड, वी वोल्टेज, वोल्टेज ओल्ड 115। 150, 115। 3 होगी। 115। और न्यू हमने क्या सिलेक्ट की थी, इस जोन की जो न्यू वैल्यू है वो क्या है, 240। 120 240 वन 240 नहीं 240। है, 120 है 120 बच्चे, 120 है सर। 120। 120 है, 120, वो 120 है, ठीक है, यस। 120 की वैल्यू। अब समझ आ गई। ये एस न्यू क्या यस। होगी, 30 के, एस ओल्ड क्या है, 20 के, वी ओल्ड क्या है, 115, वी न्यू क्या है, 120। तो ये बताएं, तो इसकी जो पर यूनिट वैल्यू है वो ये चेंज हो गई है, 0.1, 30 के/20 के, 115/120। तो इसकी जो न्यू वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 0.1378 पर यूनिट। ओके, क्लियर है? यस सर। यस। अच्छा, अब ये जो लोड की वैल्यू है ना, इसको पर यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये कौन बताएगा अभी मुझे। ये देखें जी, ये हमारे पास जो है ना लोड गिवन है 0.9 प्लस J 0.2, 352 बताएगा, 352। यस सर। हाँ जी बच्चे, अब ये जो लोड की वैल्यू है इसको हम पर यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सर इसकी जो इम्पीडेंस है वो हमें दी हुई है सर, लोड तो हम इसे बेस वैल्यू पे डिवाइड कर देंगे डायरेक्टली। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसमें क्या है हमारे पास, ये देखें जी, ये हमने इसकी जो बेस वैल्यू है ना वो हमने ये निकाली हुई है। ये इस क्वेश्चन की जो सेकंड काम हमने ये किया था कि हर जोन में इम्पीडेंस की जो वैल्यू है ना वो फाइंड कर ली थी, जी बेस, वी बेस ओवर एस बेस। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई थी। इसी को हम लोड की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये जो जी लोड है पर यूनिट में वो आ जाएगा। यहां तक सारा क्लियर हो गया? यस सर। यस। ओके। अब इस क्वेश्चन में जो जो स्टेप किए हैं ना, वो मुझे कोई एक लाइक सा बच्चा जो है ना वो रिवाइज कर देगा। मैं 2 मिनट में खुद बुलाता हूँ, पता नहीं चेक करें ना बैठा कौन कौन है। 351 बैठा है, सीआर साहब 351।
52 तो बैठा है। ओके, अतिया। यस सर। हाँ जी बच्चे, इस क्वेश्चन के सारे स्टेप्स हैं उसको आप रिवाइज कर देंगी। जी सर। सर सबसे पहले हमें जो बेस वोल्टेज और एस बेस और वी बेस गिवन होगी, और फिर हम उसके अकॉर्डिंग और फिर हम उसको जोन्स में कन्वर्ट करेंगे। इसमें दोनों रेटिंग्स ट्रांसफार्मर की डिफरेंट है, टर्न रेशो, इसलिए इसके फिर 3 जोन्स बनेंगे। फर्स्ट जोन में सिर्फ जनरेटर इंक्लूड होगा, सेकंड जोन में हमारे पास ट्रांसफार्मर और उसकी ट्रांसमिशन लाइन इंक्लूड होगी, और थर्ड में हमारे पास ट्रांसफार्मर 2 और लोड इंक्लूड होगा। गुड। फिर हम इन जोन्स की बेस वोल्टेज फाइंड कर लेंगे। बेस वोल्टेज फर्स्ट में 240 होगी, उसमें सेकंड में हम करने के लिए बेस ओवर जो हमारे पास गिवन होगी टर्न रेशियो उससे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने से जो मल्टीप्लाई बेटा, मल्टीप्लाई। सर सेकेंडरी ऊपर आ जाएगी, डिवाइड तभी करेंगे। अच्छा चलिए आप जैसे भी करें, ठीक है। ओके यस सर। तो उससे सेकेंडरी ऊपर आ जाएगी और प्राइमरी नीचे हो जाएगी। तो इससे तीनों इसी तरह तीसरे जोन के भी बेस वोल्टेज फाइंड कर लेंगे। ओके नेक्स्ट फिर इम्पीडेंस। सर यस सर, फिर से इम्पीडेंस फाइंड करने के लिए हम उसकी सबसे पहले हमें बेस इम्पीडेंसेस फाइंड करनी होगी। पहले जोन के लिए हम सिंपल सबसे हाँ जी, जो हमारे पास ये जो न्यू वैल्यूज आएंगी ना एस और वी की, उसके न्यू बेस वैल्यू, उससे हम क्या करेंगे, हर जोन के अंदर जो बेस इम्पीडेंस की वैल्यू है वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। यस। और सर नेक्स्ट जोन के लिए जो हमने पिछली फाइंड की होगी उसकी बेस इम्पीडेंस यूज करेंगे। ओके नहीं इसमें नहीं क्या चीज? वो नहीं नहीं, ये अभी हमने ना सिर्फ बेस इम्पीडेंस की वैल्यू फाइंड की है। इसमें जो न्यू वैल्यूज आएंगी ना हमारे पास एस और वी की, उससे हम इसकी जो बेस इम्पीडेंस की वैल्यू है वो फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट काम आता है हमारे पास, अब अगला काम है वो ये है कि अब हमारे पास जो जितने जोन्स है ना, उसमें जो वैल्यू अगर इम्पीडेंस की है, वोल्टेज की है, या अगर पर यूनिट में वैल्यू गिवन भी है, उसको भी न्यू बेस के अकॉर्डिंग दोबारा पर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यस सर। अच्छा फिर से हम उसकी अभी जिस अभी आपने बताया हम उसकी पर यूनिट वैल्यू में चेंज करेंगे। तो अब हमारे पास फर्स्ट में बेस वोल्टेज जो सोर्स वोल्टेज स्टेप सामने मेंशन है तो मैं इसलिए बोल नहीं पा रही। नहीं बता देना, इसको पढ़ के बता दें, कोई बात नहीं। सही, यानी हमारे पास उसमें सोर्स वोल्टेज थे और जो हमारे पास बेस वोल्टेज हमने फाइंड किया था उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पर यूनिट वैल्यू आ जाएगी जोन 1 में। फिर सेकेंडली हमारे पास इम्पीडेंस गिवन होगी, हमने उसे फिर उसकी पर यूनिट वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम उसको क्या करेंगे, उसकी बेस इम्पीडेंस से डिवाइड कर देंगे। जो भी हमारे पास जैसे ट्रांसमिशन लाइन की 2 गिवन थी, हमने उसकी बेस इम्पीडेंस जो पीछे फाइंड की थी उससे डिवाइड कर दिया। गुड। और नेक्स्ट फिर हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन के हम पर यूनिट वैल्यू फाइंड करें तो ओल्ड इनटू एस न्यू ओवर एस ओल्ड। ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की ना पर यूनिट वैल्यू गिवन थी, ठीक है। Yes. तो ये इसकी पर यूनिट ओल्ड वैल्यू गिवन थी, तो उसको न्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये कर दिया, ठीक है। और सर जो कि ये जोन 2 की हम बात करें तो इसमें हम इसका सेकेंडरी साइड इंक्लूड होगी, तो इसमें हमारे पास जो वी ओल्ड होगी वो हमारे पास जो 480 होगा वो होगा। ठीक है ठीक है, ओके गुड गुड। चलिए टाइम हो गया, अपन नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें। ओके जी, थैंक यू।